हाय दोस्तों, मैं नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मैं सोची ठीक है, इसके पापा के कान में एयरफोन डाल देंगे और वो अपना समाचार देख रहे हैं। और मैं सोची कल उस दिन का ये आटा पराठा बना रही थी ना, मैंने आपको बोला था, तो गैस तो ख़त्म हो गया था। तो गैस ख़त्म हो गया तो अभी रखना पड़ा मजबूरी में। तो अभी याद ही नहीं था कि फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो अभी इसका कुछ तो मतलब बना के ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। तो छोड़िए ये सब बातें, मैं सोची ये टाइम है क्योंकि पार्ट 2 बनाने का मेरी ज़िंदगी का। तो मैं कहाँ थी कि हाँ, मैं यहाँ पे थी कल का ना, हाँ, कि मेरी मम्मी ने जो दवा मंगाया था भैया से भिंडी का, वो दवा मम्मी ने कभी खाया पता है? मेरी दादी चली गई काम पे, चली गई, मेरे पापा भी काम पे चले गए और मेरे पापा के मामा के बहू के बच्चे का बरही था। वो जो जिससे झगड़ा हुआ था वो नहीं, दूसरी जगह 2-3 जन था ना, इसके लिए तो वो वहाँ पे बरही था। तो बाकी लोग बोले चाची चलो, मेरी मम्मी को, बड़ी मम्मी की बेटी लोग, मेरी मम्मी बोली नहीं आप लोग जाओ, मैं आती हूँ, इसको लेके जाओ मेरी बेटी को। तो मेरी मम्मी ने मुझे अच्छे से तैयार किया, बाल में कंघी किया, 2 चोटी किया और लाली लिपस्टिक, पैर रंगने का काम, खुद को पैर रंगा, अच्छे से तैयार हुई मम्मी, मुझे भी अच्छे से तैयार की, कपड़ा अच्छे से पहनाई। मेरी मम्मी ना, विश्वास नहीं करेंगे, कोई निशानी नहीं है, नहीं तो दिखाती। मेरी मम्मी हर एक गुण में इतनी अच्छी थी कि ऊन का इतना फुल फ्रॉक बनाती थी और मेरे लिए, और एक मतलब ऊन का क्या नहीं बना लेती थी वो, इतना उसके अंदर टैलेंट था। तो मुझे अच्छे से तैयार की, खुद तैयार हुई और मुझे बोली तू जा, मैं आती हूँ। तो मैं तो चली गई, छोटी सी थी तो मुझे क्या पता चलेगा यार। तो जो मम्मी बोली मैं वही की गई। तो फिर वहाँ से लोग बोले तेरी मम्मी नहीं आई, बस खाने के लिए आएगी, जैसे गांव में होता है ना, बनाने के लिए नहीं आई, खाने के लिए आएगी, ऐसा बोलते हैं लोग। तो फिर नहीं कर रही है। तो हाँ, तो वहाँ से मुझे सब लोग भेजे कि जा बुला के लेके आ, तेरी मम्मी बस खाने के लिए आएगी क्या। तो मैं वहाँ से आई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं क्या सीन देखी। उस टाइम शायद, हाँ, मेरी मम्मी उस टाइम पी रही थी जो दवा था, वो गिलास में लेके पी रही थी। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मुझे बोली मम्मी कि मेरे मरने के बाद किसके पास रहेगी। तो और बेटियाँ पापा को ही चाहती है। तो मेरे भी दिमाग में जो बच्चे थे उस टाइम, जो मुझे सही लगा वही मैं बोली कि पापा के पास, बोलते फिर जा पापा के पास, मेरे पास मत आना। मेरे सामने ये दवा पी, मुझे नहीं पता था कि ये दवा पीने के बाद क्या होता है। और बाथरूम में गई, उल्टी करने लगी, तो उल्टी किया उन्होंने, तो बोले और तू जा यहाँ से,
खाना ना खा के मेरे लिए खाना लेके आना। मुझे नहीं आइडिया था, अगर ऐसा कुछ पता होता। अगर कुछ ऐसा पता होता, मुझे नॉलेज होता, किसी से भी बोलती मैं, कुछ किसी से नहीं बोली। फिर उसके बाद जो दीदी मुझे लेके गई थी, वो दीदी मुझे बोली चल तेरी मम्मी नहीं है तो खाना लेके चलते हैं। लेके आई तो मेरा 2 दरवाज़ा है, एक पहला है दूसरा। तो पहला वाला दरवाज़ा उठकाया हुआ था, उसी रूम में मेरी मम्मी थी। और दूसरे वाले दरवाजे के पास दूसरे दरवाजे के पास मेरी दीदी थाली में खाना ऐसे साइड में रख के चली गई। बोलती है चाची खाना ले लो, और मुझे बोली तू खाना लेके मम्मी को दे दे। उधर से जैसे दीदी मेरी आगे गई, वैसे मैं इधर खाना लेके ये बेडरूम में आई। देखी ना, मैं बोल नहीं सकती, मैं उससे डर गई थी कि जहर पीने के बाद इंसान का जीव कैसे जाता है, ये पता चल गया बचपन में। ये मुझे बचपन में पता चल गया कि मुँह से फिर जैसा आ गया था, और छपटिया की साड़ी का कपड़ा सब ऊपर आ गया था, ऊपर आ गया था। सॉरी डिस्टर्ब बाहर है ना, तो मुझे लग रहा है सुन रहे मेरी बातें, इसके लिए मैं वो कर रही हूँ। तो पूरा कपड़ा जो है साड़ी का यहाँ तक आ गया था, छपटिया क्योंकि अजीब सा फील होता है, वो हुआ। और यहाँ तक कि टॉयलेट तक हो गया था। मेरी माँ खटिया पे सोई थी, खटिया पे निकल गया था मेरी माँ का। मैं देख मैं डर गई देख के। फिर जोर से चिल्ला के अपने दीदी के घर पे गई। दीदी मम्मी को क्या हो गया, दीदी मम्मी को क्या हो गया, सब जन आए देखे ताकि। फिर उसके बाद वो वहाँ से उठा के बाहर निकाले। मेरे दादी को पापा को सब बुलाए। उसके बाद तो क्या होता है आपको पता है कि सब जैसे जो आएंगे, रोना गाना, ये फिर चीर घर में गया। फिर मेरे पापा का भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। फिर मम्मी को चिता देने के बाद काम किया, जो भी होने के बाद मेरे पापा को डर हो गया था। मेरे पापा को इतना डर हो गया था कि वो कहीं भी रिश्तेदारी, मतलब बनारस में थे ही नहीं, कहीं भी जौनपुर मिर्ज़ापुर कहीं भी रिश्तेदारी जाते थे मुझे लेके जाते थे। मेरी दादी भी काम छोड़ के बैठ गई थी, मेरे पापा भी नहीं काम पे जाते थे, घर मेरा बिखर चुका था, बस टूट चुके थे। फिर उसके बाद मेरे दादी अलग रोते थे, पापा मेरे अलग मुझे लेके भागते थे। मेरी दादी बोली
अपने तो भागा रहता है, उसको भी लेके जाता है, घर मुझे खाने को दौड़ता है। कम से कम घर में तो रहो तुम लोग। मैं भी काम छोड़ के घर पे बैठ गई, तो ऐसा करके अब यही सब करते हो। सो रहे हैं, 10 मिनट हो गए।